बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिल क्लाइंबिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसका एग्जांपल हमने चेक किया था जिसमें हमारे पास डिफरेंट नोट्स हमने लिए थे और हर एक को चेक किया था कि किस नोट पे हमें इम्प्रूवमेंट मिल रही है, उस नोट को हम फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह एक ब्लाइंड मैन जो है वो हिल को क्लाइंब कर रहा होता है, तो ब्लाइंड मैन को जिस स्टेप पे इम्प्रूवमेंट मिल रही है तो स्टेप को फॉलो करता है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल पे सॉल्व किया था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स जो है वो रह गए थे, ये चेक करते हैं। Notice that we only travel a small portion of the search space and reach our goal. Hence, the informed nature of the search can help reduce space and time. देखो, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था यहाँ पे, तो मतलब हमने यहाँ पे जो है सर्च स्पेस में थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ट्रेवल किया, उसमें सर्चिंग की और हम जो है गोल तक जल्दी पहुँच गए। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्म सर्च जो है वो हेल्प करती है टू रिड्यूस स्पेस एंड टाइम। ठीक है, आपको टाइम भी बच जाता है और स्पेस भी, क्योंकि अगर आप इन अनइन्फॉर्म सर्च की तरह हर एक नोड को एक्सप्लोर करेंगे और हर एक पाथ को फॉलो करेंगे, तो आपने उस नोड के जो है वैल्यूज़ को भी स्टोर करना होता है। तो स्पेस के लिहाज से भी आपको यहाँ पे एफिशिएंसी मिल रही है और टाइम के लिहाज से भी आप जल्दी गोल तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट बीम सर्च एल्गोरिथम, यानी बीम सर्च स्ट्रेटजी। इस स्टडी में क्या होता है आज इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। Another procedure called beam search proceeds in similar manner. अच्छा, यहाँ पे भी जिस तरह हमने हिल क्लाइंबिंग की बात की, तो बीम सर्च भी इसी मैनर में काम करता है, प्रोसीड कर रहा है, जिसको यानी जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट ली तो उसी डायरेक्शन में वो जाता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है वहाँ उससे हिल क्लाइंबिंग से। यहाँ पे हम देखते हैं, आउट ऑफ n पॉसिबल चॉइसेस एट एनी लेवल, बीम सर्च फॉलोज ओनली द बेस्ट के ऑफ देम। ठीक है, अगर आपके पास n पॉसिबल चॉइसेस है किसी भी लेवल पे, एक लेवल पे खड़े हो और आपके पास n पॉसिबल चॉइसेस है, तो भी सर ये कहती है कि आप इसमें से सिर्फ के बेस्ट जो है चॉइस को चूज करो, के एटलीस्ट के। ठीक है, तो के क्या होता है, के इज ए पैरामीटर विच सेट एंड प्रोसीजर कंसिडर ओनली दोज मेनी नोट्स एट ईच लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखो के एक पैरामीटर है, इस कुछ भी वैल्यू हो सकती है और जो प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं वो सिर्फ इन्हीं दो के नोट्स को जो है वो कंसिडर करेगा हर एक लेवल पे और गोल को फाइंड करेगा। ठीक है, अब के की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, 1 2 3। अगर हम के को 1 ले लें तो वो सिंपल हिल क्लाइंबिंग बन जाएगी, लेकिन अगर हम के को 1 से ज़्यादा ले, 2 ले लें, 3 ले लें, तो फिर वो बीम सर्च होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके, लेकिन 1 से ज़्यादा हो तो फिर बीम सर्च होती है, 1 के बराबर हो तो हिल क्लाइंबिंग बन जाती है। ठीक है, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डायग्राम्स विल शो हाउ बीम सर्च वर्क्स इन ट्री। यहाँ पे एक डायग्राम है, एग्जाम्पल है, जिसमें बताया गया है कि कैसे जो है बीम सर्च जो है काम करती है। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, स्टार्ट हो रहा है एस से, फिर ए बी है नेक्स्ट लेवल पे, और नेक्स्ट से अगले लेवल पे जो है सी डी ई है, फिर जी डी आई जे और के एल एम एन। तो हम जो है वी स्टार्ट विद सर्च ट्री, रिसर्च ट्री विद एल गोल स्टेट एंड के इज इक्वल टू। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एस से और हमारे पास गोल जो है वो एल है, हमने एल तक पहुंचना है और के की वैल्यू जो है 2 है, यानी हमें कम से कम 2 नोड्स को सेलेक्ट करना है। हम 2 बेस्ट नोड को सेलेक्ट करेंगे टू प्रोसीड द सर्चिंग। यहाँ पे ये कैसे होता है, दैट इज एट एवरी लेवल वी ओनली कंसिडर द बेस्ट
टू नोड्स, हम सिर्फ क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट नोड होते हैं 2 वो सेलेक्ट करेंगे। अब बेस्ट किस लिहाज से होते हैं, हम अक्सर ये डिनोट करते हैं वैल्यू से इसको, कि अगर जिस पाथ की वैल्यू कम होती है हम उसी पाथ को बेस्ट कहते हैं या बेटर कहते हैं। और ये वैल्यू जो है डिस्टेंस की होती है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो वो स्ट्रेट डिस्टेंस जो है जिसकी कम होती है, मतलब ये कि वो वहाँ पे बंदा जल्दी पहुँच जाता है एज कम्पेयर टू लार्जर डिस्टेंस। अच्छा, तो बेस्ट नोड यहाँ पे हम 2 जो है सेलेक्ट करेंगे क्योंकि k की वैल्यू 2 है। When standing on S, we observe that the only 2 nodes available are A and B, so we explore both of them as shown. अब यहाँ पे इस पे हम खड़े हैं तो हमारे पास जो है 2 पॉसिबिलिटीज हैं। S से हम A की तरफ जा सकते हैं और S से हम B की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो k की वैल्यू रखी है वो 2 है, इनटू बेस्ट नोड हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी ही 2 नोड्स की है, तो हम दोनों नोड्स की तरफ जाएंगे क्योंकि दोनों जो है क्या है, सिर्फ 2 नोड्स हमारे पास अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो दोनों की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, अच्छा हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम S से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, A और B। ठीक है, यहाँ पे देखो हम दोनों को फॉलो करेंगे क्योंकि वैल्यूज़ अब तो A की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है और B की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, 11 है। ठीक है, अब हम A पे खड़े हैं, A और B इस लेवल पे खड़े हैं। यहाँ पे अब हम जो है हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, A से हम C, A से हम D की तरफ जा सकते हैं और D से हम E की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और B से हम F की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये C पे देखो ना, 7 पॉइंट, इस वैल्यू को देखो 7.3, और D की वैल्यू जो है वो है 8.5, E की वैल्यू जो है 7.1 है और F की वैल्यू 9 है। इसमें बेस्ट जो है 2 वैल्यूज़ वो कौन सी, 2 नोट्स कौन सी है, देखो सबसे कम वैल्यू जो है वो एक C की है 7.3 है, और इसके बाद जो है 7.1 या 7.1 है पहले और फिर 7.3। तो इन दोनों में से इन चारों में से हमने क्या करना है, सिर्फ ये 2 सेलेक्ट करेंगे, एक C और E को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2 बेस्ट नोड है इसमें। तो D को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसको हम स्टोर नहीं करेंगे, इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम B से E की तरफ और C से C की तरफ, ऐसे C की तरफ जाते हैं, ये 2 पॉसिबल बेस्ट नोड है। अब हम C पे खड़े हैं तो हम जो है G की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे H की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम E से I की तरफ जा सकते हैं और इसके अलावा J की तरफ भी जा सकते हैं। तब इसकी हम वैल्यू कंपेयर करेंगे, GHIJ, G की वैल्यू 6 है, H की 5 है और I की 7 है, J की 5.3 है। तो यहाँ पे 2 बेस्ट जो है हमारे पास है, एक H है और दूसरा J है। तो हम G को डिस्कार्ड करेंगे और I को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास बेस्ट नहीं है, सिर्फ 2 बेस्ट है, H और J। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है, फिर हम इसी लेवल पे खड़े हैं। अब हमारे पास कितने पॉसिबल हैं वो हम देखेंगे। हमारे पास पॉसिबल जो है H से हम K की तरफ जा सकते हैं, H से हम L की तरफ जा सकते हैं और J से हम M की तरफ जा सकते हैं और इसके अलावा N की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों में से जो है सबसे बेस्ट जो है 2 कौन से पॉसिबल हैं, वो मेरे ख्याल से K और L है, बाकी M और N जो है वो बेस्ट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो हम फॉलो करेंगे इसको। इसमें जो है हमारे पास के भी है और एल भी है, क्योंकि एल हमारे पास गोल है। जब है तक हम पहुंच जाएंगे, हम गोल तक जब अप्लाई करेंगे इस पर, तो दैट इज जो है ये हमारे पास गोल है, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और हम गोल तक पहुंच गए। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो है, बीम सब जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रेटजीज। और देखो ना, यहाँ पे हम स्केप करते हैं। जो नोट्स हमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं दे रहा, जो नोट्स हमें पता है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उसको हम स्टोर नहीं करते, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक और चीज़ जो बीम सर्च के हवाले से है कि दो नोट्स को हम सेलेक्ट करते हैं एटलीस्ट, वन नहीं करते। वन अगर हम करते हैं, जिस तरह हम पास हिल क्लाइंबिंग था, ठीक है ना, हिल क्लाइंबिंग जिस तरह हमारे पास हिल क्लाइंबिंग था, जिसमें हम एक ही बेस्ट नोट को सेलेक्ट करते हैं और आगे जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम दो लेते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है, अगर दरमियान में हम किसी जगह पे स्टक हो जाएं, तो फिर हमारे पास यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता होना चाहिए। क्योंकि इन्फॉर्म सर्च में ये हो सकता है कि आप जो है गोल तक नहीं पहुँच जाते हैं, दरमियान में आप स्टक हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी स्टक की बात करें, तो देखो ना, अगर ये एग्जांपल हम इस तरीके से ले लें कि यहाँ पे हम 9 ले लें इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम 8 ले लें। ठीक है ना। और हम हिल क्लाइंबिंग यूज़ करते हैं, तो हिल क्लाइंबिंग क्या मतलब, जहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट मिल रही वहाँ इसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट मिल गई है, ठीक है, हम बी की तरफ चले गए, फिर बी से ई की तरफ, बी से जे, जे से एन, और यहाँ पर हम यहाँ पे कोई गोल हमें नहीं मिलता, हम स्टक हो जाते हैं। तो वापसी का रास्ता हमारे पास नहीं होता, हमने कोई चॉइस अपने पास नहीं रखी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टक हो गए। इन्फॉर्म होने के बावजूद भी हम गोल तक नहीं पहुँचे। ठीक है। तो बीम सर्च इस वजह से इसमें पॉसिबिलिटी है कि दो या दो से ज़्यादा अगर आप चॉइस आप अपने पास रखें, तो इससे ये होगा कि एक जगह अगर आप सर्च में नाकाम रहते, तो वे ट्रैक कर सकते हैं वापस दूसरे नोड की तरफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डिटेल मैंने डिस्कस की इस डायग्राम के हवाले से, वो यहाँ पे हैं कि आप मतलब सी पे खड़े हैं, तो आपके पास क्या है, from here we have C, D, F as available option to go. Again we select two best of them and we store C and E as shown in the diagram. तो हम क्या करें, C और E की तरफ जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, और फिर C और E से जो है हमारे पास क्या कौन से हैं अवेलेबल ऑप्शन, जो है G, H, I, J हैं एज अवेलेबल ऑप्शंस। सो वी सेलेक्ट H and J, and similarly at last level we select L and N, of which L is the goals। ठीक है। तो गोल तक हम पहुंच गए, तो आगे हमें सर्च करने की फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास बेस्ट सर्च है, तो इंशाल्लाह इसको कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना फिर काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, बीम सर्च की आपको समझ आई है? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। अब तक हमने हेउरिस्टिक सर्च में दो सर्चिंग टेक्निक्स डिस्कस की, एक बीम सर्च, दूसरा हिल क्लाइंबिंग। ठीक है ना। ये दोनों स्ट्रेटजी है वो सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है इसका, बीम सर्च में हमारे पास चॉइसेस होते हैं, हम एटलीस्ट के चॉइस लेते हैं जो दो के बराबर होती है। अगर वो चॉइस एक के बराबर हो जाती है, तो फिर वो हमारे पास हिल क्लाइंबिंग बन जाती है। लेकिन हम चॉइसेस रखते हैं, चॉइसेस इस वजह से रखते हैं कि अगर एक रास्ते पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम स्टक हो गए, हमें गोल का फिर पता नहीं होता, तो हम वापस ट्रैक करते हैं, एक चॉइस जो हमने छोड़ी होती है उसको हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम वही जो स्टक पोजीशन है जहाँ पे हम स्टक हो गए, वहाँ से हम फिर निकल सकते हैं। ठीक है। Hope you understand this lecture. Any question related to beam search, you can ask without any hesitation in the WhatsApp group. ठीक है। और टास्क के हवाले से मैंने पहले भी बताया था कि हर हफ्ते में एक टास्क आपको मैं दूंगा, और इसी के बेस पे जो है आपकी उस वीक की अटेंडेंस लगेगी। तो काइंडली आप टाइम पे अपने टास्क को सबमिट किया करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तकरीबन दो या हाफ एन वीक जो है हमारे पास रह गया होगा, जिसमें हम ये लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आपके अटेंडेंस उस पर लगेगी, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अटेंडेंस फिर शेयर करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।